प्रधानमंत्री टॉपिक चल रहा था, उसमें संसदीय प्रस्ताव होते हैं, उनमें से दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं जिसे आप जानते हैं। अविश्वास प्रस्ताव नाम सुना होगा आपने, और विश्वास प्रस्ताव नाम सुना होगा, सुना है ना। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव क्या होता है आपको बताते हैं, ठीक है। हेडिंग लगाइए आप, अविश्वास प्रस्ताव। जो ऑनलाइन देखेंगे वो भी हेडिंग लगा लीजिएगा, पहले हम समझा देंगे, इसके बाद बिल्कुल एक एक आपको लिखाएंगे शब्द सा बढ़िया से, तो आपके अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएंगे और आपको यहाँ पर पूरी बातें समझ में आने वाली है कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है, सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। पहले आप समझ लीजिएगा, अगर लगे कि बहुत धीरे धीरे पढ़ाया जा रहा है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और जब लिखाएं तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव इंग्लिश में कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। समझिए पहले इसको विस्तार से। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है, प्रस्ताव तो आप विधेयक बताया गया, आपको अधिनियम बताया गया, प्रस्ताव ये लाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव लाने का? इसका उद्देश्य यह होता है कि यह हमेशा जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, पहली बात याद रखना, यह हमेशा विपक्ष लाता है। कौन लाता है? यानी जो सरकार के विपक्ष में होते हैं वो लाते हैं, ठीक है। तो पहली बात क्लियर हो गई, कौन लाएगा? विपक्ष लाता है, पहली बात। दूसरी बात आपको बता दें, विपक्ष लाता है, महत्वपूर्ण बात है। और अगली बात यह है, विपक्ष लाता क्यों है? जब विपक्ष को लगता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, उसको ऐसा लग जाता है कि, तो पहली बात स्पष्ट हुई कि अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। और यह प्रस्ताव सबसे पहले रखा कहां जाएगा, यह कहां पर लाया जाएगा? तो इसका उत्तर है, यह प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में लाया जाएगा। कहां पर लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा में क्यों लाया जाएगा? इसका क्या मतलब है? अनुच्छेद 75 पढ़ा होगा, 75 का 3 पढ़ा होगा आपने, 75 मान लीजिए, 75 के 3 में क्या लिखा हुआ है? जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। जब विपक्ष को लगता है कि इनका बहुमत नहीं है, बहुमत का अभिप्राय आपको हमने कई बार बता दिया है कि आधे से एक अधिक, इसको क्या कहते हैं? बहुमत कहते हैं, ठीक है। अगर प्राप्त कर पाने में असमर्थ है सरकार, तो सरकार गिर जाती है। यानी अविश्वास प्रस्ताव से क्या होती है? सरकार गिर भी जाती है, ठीक है। अभी धीरे धीरे समझेंगे। दो बातें समझ में बात आपको आ गई कि लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, और कौन लाएगा? ये खुद सरकार नहीं लाती, विपक्ष लाता है। विश्वास प्रस्ताव में क्या होता है? विश्वास प्रस्ताव खुद सरकार लाती है। खुद क्या लाती है? खुद सरकार लाती है। क्यों लाती है? इसको भी समझिएगा। वो इसलिए लाती है कि वो वहां पर दिखाना चाहती है कि हमारे सभी जो सदस्य हैं वो हमारे साथ हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इससे क्या होता है? इससे सरकार की जो स्थिति होती है वो मजबूत हो जाती है। समझ में आता है? और अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष लाता है। बात समझ में आ गई? इसके बाद अनुच्छेद, और लोकसभा में ही क्यों लाया जाता है? इस प्रश्न का भी अपने उत्तर आपको दे दिया। बात समझ में आ गई? इसके बाद यहां से कई प्रश्न और बनते हैं कि जो विपक्ष लाएगा तो ये प्रस्ताव कहां पर दिया जाएगा? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? अध्यक्ष को दिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा? 10 दिनों के अंदर, याद रखिएगा ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है, 10 दिनों के अंदर इस पर कार्रवाई करेगा। कार्रवाई करने का अभिप्राय समझते हैं? यानी जो अविश्वास प्रस्ताव आया, विपक्ष को लगा है कि बहुमत खो चुकी है, तो वहां पर बहुमत सिद्ध करने के लिए सरकार क्या कहेगी? वो सरकार लोकसभा अध्यक्ष सरकार से कहेगा कि अपना बहुमत आप दिखाइए, क्योंकि आपके पास ही आया है, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव को किया, ठीक है। बात समझा? तो 10 दिनों के भीतर, ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी आपको सब लिखा देंगे तो पूरा आपका नोट्स तैयार हो जाएगा, पहले आप समझ लीजिए। और उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ चुका होगा अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है, इसका हेतु क्या है लाने का। विपक्ष क्या चाहती है? कि सरकार गिरे। विपक्ष क्या चाहती है?
सरकार गिरे, यानी सरकार को गिराने की वजह से कुल मिलाकर आप कह सकते हैं सरल शब्दों की अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा में क्यों किया जाता है, इसका भी उत्तर आपको स्पष्टता समझ में आ चुका होगा। आराम समझिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इतनी बातें प्रमुख थी, वो हमने आपको बता दिया। क्लियर? अब देखो, अभी इससे सरकार भी क्या अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरी है? तो हाँ, आपको बता दें, पहली बार जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पहली बार किसके खिलाफ लाया गया था? याद रखिए, JL नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था 1963 में। और लाया किसको द्वारा गया था? तो मुख्य भूमिका थी JB कृपलानी द्वारा, लेकिन उन्हें यहां पर सफलता नहीं मिली थी, सरकार नहीं गिरी थी। बात समझ में आ गई? पहली बार जो सरकार गिरती है वो गिरती है मोरारजी देसाई की सरकार गिरती है। मोरारजी देसाई की सरकार गिरती है पहली बार, किसके माध्यम से? अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। अब तो समझ में आ रहा होगा ना कि मोरारजी देसाई की सरकार कैसे गिरी होगी, विपक्ष लाया होगा और उनको लगा कि बहुमत नहीं है, तो उन्होंने काउंटिंग करवाई और पता चला नहीं है, सरकार गिर गई। सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। बात समझ में आ गई? दूसरे नंबर पे जो सरकार गिरती है वो गिरती है VP सिंह की। किसकी गिर जाती है? VP सिंह। 3 नाम याद रहेंगे ना? पहली बार किसके खिलाफ, लेकिन सरकार नहीं गिरती है, इनकी सरकार गिर जाती है। बात समझ में आ गई? अभी 2018 में करंट की बात बता दें, प्रश्न पूछा जा सकता है, मोदी सरकार के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, लेकिन सरकार गिरी क्या? नहीं गिरी। बात समझ में आ गई? विपक्ष कब कब ला सकता है? तो आप समझ लीजिए, एक बार अगर ये पारित नहीं हुआ तो 6 माह तक नहीं ला सकता है। समझ में आता है? ऐसा नहीं कि इस बार 10 दिन इसमें काम हुआ और इसके बाद नहीं हुआ तो 15 दिन बाद फिर आ गए, नहीं आएगा। नहीं समझ पा रहे? सभी बातें स्पष्ट हो रही हैं आपके अच्छे से? आगे और समझते हैं। सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव कुल 15 बार इंदिरा गांधी के समय आया। कितनी बार समझते हैं ना, आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। 15 बार आए, विपक्ष ने 15 बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सफलता मिली क्या? एक भी बार सफलता नहीं मिली। बात समझ में आ गई? अगर हम बात करें कि कुल कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव अभी तक लाया जा चुका है, यानी सभी खिलाफ पारित होने की बात तो हमने बता दी, लेकिन कुल कितनी बार आया है? तो आपको याद है कितनी बार आया? अब तक यह प्रस्ताव 27 बार लाया जा चुका है। कितनी बार? 27 बार। शायद हमारी बात आपको पूरी शब्दशः समझ में आ चुकी होगी। नहीं है आज कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? यह सरकार को गिराने के लिए लाया जाता है। और सरकार क्या गिर जाती है क्या? देखा तो 27 बार लाया गया, सरकार गिरी कितनी बार? 2 बार। और सर्वाधिक इंदिरा गांधी के समय आया, कितनी बार उनके सरकार में आएगा? 15 बार। सफलता नहीं मिली एक बार भी। और पहली बार किसके खिलाफ आएगा? JL नेहरू के खिलाफ, JB कृपलानी के खिलाफ। बोलो, बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? इतना है अविश्वास प्रस्ताव। अब विश्वास प्रस्ताव क्या होता है वो भी हमने आपको बता दिया। विश्वास प्रस्ताव का जिक्र भी संविधान में कहीं नहीं है, ठीक है, वो संसदीय प्रस्ताव है। और ये क्यों लाया जाता है विश्वास प्रस्ताव, हमने आपको बता दिया। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार खुद दिखाती है कि हमारे पास बहुमत है। इसको दिखाने की कोशिश करेगी विपक्ष को कि हमारे पास बहुमत है, आप लाने की जरूरत आपको नहीं है। बात समझ आ गई? अगर विश्वास प्रस्ताव में मान लो कभी कभी विश्वास प्रस्ताव दिखाया गया और विश्वास प्रस्ताव में सफलता नहीं मिली और विश्वास प्रस्ताव में भी विश्वास नहीं दिखा पाए, अर्थात आधे से कम हो गए, तो सरकार क्या होगी? वहां पर भी गिर जाएगी। क्या विश्वास प्रस्ताव से भी सरकार गिरी? तो हाँ, गिरी। विश्वास प्रस्ताव से भी सरकार गिरी। कौन कौन सी सरकार थी जिसकी गिरी? तो उसका उत्तर है, पहला नाम आएगा आपका HD देवगौड़ा। सुना होगा आपने, सुना है? HD देवगौड़ा। इनके पहले HD देवगौड़ा के पहले थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। और अंतिम में अटल बिहारी वाजपेयी। ये 3 लोग हैं जिनकी सरकार किसके माध्यम से गिर जाती है? विश्वास मत प्राप्त न कर पाने के कारण सरकार गिर जाती है। आपको बात समझ में आई कि सरकार गिरने के कारण क्या है? विश्वास प्रस्ताव भी है और अविश्वास प्रस्ताव भी है। बताइए, आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? लिखा दें?
चलिए लिखिए फिर। एक बात और समझ लीजिए लिखने से पहले, इस प्रस्ताव को लाने के पहले जो भी विपक्षी लाएगी सरकार, विपक्षी पार्टी जो लाएगी, उसमें 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। याद रखिएगा ये बात। कितने सांसदों का? 50 सांसदों का क्या आवश्यक है? उसको समर्थन। कितने लोग पहले समर्थन करना चाहिए? अगर ऐसा होता तो जितने भी प्रीत हैं हर एक आदमी हर दूसरा दिन लेके चला आएगा। तो 50 सांसदों का क्या आवश्यक है? समर्थन। फिर अगली बात याद रखिएगा, जब इसमें वोटिंग होती है या विश्वास प्रस्ताव जब पारित होता है, जब वोटिंग करवाई जाती है, तो उसमें केवल लोकसभा के ही सांसद क्या लेंगे? भाग लेंगे। कौन लेंगे बोलो? लोकसभा के सांसद ही वोट देने के पात्र होते हैं। सभी बातें हमने आपको बता दी। अब आप नोट्स आप बना सकते हैं। क्लियर? लिखना शुरू करें। हेडिंग लगाओ, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। लिखिए, जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि, सभी लोग जो ऑनलाइन देखेंगे वीडियो को, आप भी लिख लीजिएगा, आपको यह तथ्य बहुत आपको हेल्प देंगे। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। समझ लिया है, लिख लेंगे तो भूलेंगे नहीं आपको। जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, या सदन में सरकार विश्वास खो चुकी है, तब यह प्रस्ताव लाया जाता है। लिख गया? अगला बिंदु लिखो। अविश्वास प्रस्ताव सरकार द्वारा लाया जाएगा या विपक्ष के द्वारा? लिख लीजिए, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा विपक्ष में, जो बिंदु बढ़िया है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। बोलिए, संसद के किस सदन में लाया जाएगा? लिखो, यह प्रस्ताव, यह लिख लेना। यह मतलब समझते हो ना, सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है। यह प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे क्यों प्रस्तुत किया जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लिख लीजिए इस बिंदु को भी। मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने के कारण, मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने के कारण, मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने के कारण केवल लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। अगला बिंदु लिखिए, इस प्रस्ताव को लाने के लिए कितने सांसदों का समर्थन? हाँ, इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सांसदों का समर्थन होना आवश्यक है। 50 सांसदों का समर्थन होना आवश्यक है। इसमें वोटिंग के लिए दोनों सदन सदस्य भाग लेंगे या एक के? इसमें वोटिंग के लिए केवल लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं। लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं। मान लो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए, देखते हैं आप में से कौन उत्तर देंगे, केवल हाथ ऊपर करिएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो विपक्षी पार्टी का जो नेतृत्व करता होगा
अगर वो अविश्वास प्रस्ताव देना मतलब कि लाना चाहता है तो लोकसभा में तो काफी सदस्य हैं, आप जानते हैं कि तो 540 सदस्य हैं वहां पर निर्वाचित होकर जाते हैं। तो उनमें से वो कहां पर देगा, यानी अपनी जो लिखित देगा, ठीक है। तो अपनी लिखित सूचना किसको देगा, वो वहां पर कितने लोग बता पाए किसको देगा? हाँ, किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और लोकसभा अध्यक्ष इसकी पुष्टि करेगा और इसकी देखेगा 50 सांसदों का समर्थन है या नहीं, और इसको 10 दिनों के भीतर क्या करा देगा? वोटिंग करवा देगा 10 दिनों के भीतर। बात समझ में आ गई? लिख लीजिए इसको। इस प्रस्ताव के लिए विपक्षी दल को लोकसभा अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देनी होती है। अंडरलाइन करना, लिखित सूचना देनी होती है। लिखित सूचना देनी होती है। अगला बिंदु लिखो, लोकसभा स्पीकर की मंजूरी के बाद, स्पीकर मतलब क्या होता है? स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ने लिख देना अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद लोकसभा स्पीकर की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को पेश करने के लिए प्रस्ताव को पेश करने के 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा जरूरी होती है। 10 दिनों के अंदर इस पर चर्चा जरूरी होती है। अगला लिख लीजिए, कब इसके खिलाफ लाया गया? देखो, अविश्वास प्रस्ताव पहली बार 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ, नेहरू सरकार का तात्पर्य समझ रहे हो ना? JL नेहरू सरकार के खिलाफ, कोष्टक में लिखो JB कृपलानी द्वारा कोष्टक 1 लाया गया था, लेकिन सफलता नहीं मिली का अभिप्राय क्या? सरकार गिरी कि नहीं गिरी? नहीं गिरी। अपनी भाषा में लिख सकते हैं, सफलता नहीं मिली। कोष्टक में भी लिख लीजिएगा सरकार नहीं गिरी। समझ गए होंगे, कोई जरूरी नहीं लिखना है इसे। अब तक यह प्रस्ताव कुल देखिए आया तो 27 बार है, लेकिन ये पता नहीं कब ना आ जाए। तो आपका स्टैटिक जीके का जो बिंदु है इसको आप देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर लिख लीजिए 27 बार। आपको हो सकता है कहीं 28 भी दिख जाए, तो 27 सर्वाधिक दिखाई दिया, इसलिए हम इसको लिखा दे रहे हैं। ठीक है, लिखो सर्वाधिक 27। तो प्रस्ताव कुल 27 बार आ चुका है, 27 बार आ चुका है। सर्वाधिक बार यह प्रस्ताव, अगला बिंदु, सर्वाधिक बार यह प्रस्ताव किसकी सरकार के खिलाफ आया? इंदिरा। सर्वाधिक बार यह प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ। कोष्टक में कुल कितनी बार? ये सही है डाटा, कितनी बार? 15 बार। अब ये तो बदलेगा नहीं, समझ रहे हो, ये नहीं बदलेगा आपका, लेकिन जो 27 लिखा है ये बढ़ सकता है। 27 बार लाया गया। अंतिम बार कब लाया गया? देखो अंतिम बार 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और याद रखना, सफलता उसमें भी नहीं मिली, इंदिरा गांधी सरकार में भी सफलता नहीं मिली, क्योंकि भी लिखा देंगे तो आप समझ जाओगे कहां पर सफल होगा कच्ची पार्टी के द्वारा। अंतिम बार 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया। हेडिंग लगा दो, अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी सरकारें।
अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी सरकारें। अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी सरकार। लिखा है ना बोर्ड में, क्या बताया था? बस इतना लिखो, इतिहास नहीं लिखाएंगे। क्या लिखाएंगे देखो, 1978 में मोरारजी देसाई और इसके 1989 में बीपीसी। ये दो नाम लिख देना, समझ जाएंगे ना कि लिखा है पूरा विस्तार से, बोलो, इससे समझ जाएंगे ना। और इसमें लिख देना सरकार गिरी दोनों, इतना बना लो। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर गई। 1989 में बीपी सिंह की सरकार भी अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी। अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिरी, आप विस्तार में भी लिख सकते हैं इसको कि 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार गिरी और 1989 में बीपी सिंह की सरकार गिरी। समझ में आ गया अविश्वास प्रस्ताव अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ ना? ये बिंदु आपको एक पुस्तक में नहीं मिलेंगे, एक दो पुस्तक में, ठीक है। इसको कई जगह से हमने भी इसको लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पढ़ने की आवश्यकता वैसे है नहीं, हमारे हिसाब से यही याद हो गया होगा अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो, ठीक है ना। याद हुआ कि नहीं हुआ? चलिए हेडिंग लगा दीजिए, विश्वास प्रस्ताव। हेडिंग लगाइए, विश्वास प्रस्ताव। बता दिया है ना क्यों लिखाना, ही तो है विश्वास प्रस्ताव। यह विश्वास प्रस्ताव भी कहां पर लाया जाएगा? लोकसभा। क्यों? लोकसभा पर उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद, तो लोकसभा में लाया जाएगा, ठीक है। विपक्ष और ये कौन लाता है विश्वास प्रस्ताव, किसको द्वारा लाया जाता है? खुद सरकार के द्वारा लाया जाता है। मुख्य बिंदु यही इनमें अंतर, समझ बात आ गई? लिखिए, इसमें लिखना शुरू करो। इंग्लिश में क्या कहते हैं विश्वास प्रस्ताव को? नो हटा लो, क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस मोशन। क्या कहेंगे विश्वास प्रस्ताव को? कॉन्फिडेंस मोशन। लिखिए, मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति, मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होने के कारण, उत्तरदायी होने के कारण केवल, उत्तरदायी होने के कारण केवल लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव खुद सरकार लेकर आती है, खुद सरकार लेकर आती है। यह सब राज्य सरकारों में भी तो होता है ना। तो यहाँ पर राज्य सरकारों के पॉइंट लिख लेना। अच्छा, राज्यों में लाना हो विश्वास प्रस्ताव तो कहां पर लाया जाएगा? विधानसभा में कि विधान परिषद में? विधानसभा में लाया जाएगा, है ना। तो लिख लीजिए, विश्वास प्रस्ताव केंद्र में लोकसभा में, विश्वास प्रस्ताव केंद्र में लोकसभा में तथा राज्यों में विधानसभा में लाया जाता है। और कौन लाएगा? तो याद रखिएगा, खुद सरकार लाती है। क्यों लाती है उसका भी कारण आपको बता दिया, लिखा रहे हैं। देखो, सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए, सरकार सदन में, बहुमत का मतलब समझ गए ना? आधे से अधिक सीटें, आधे से अधिक मतलब समझते हो? जितनी सीटें हुई है निर्वाचित हुई उसमें कितनी? एक अधिक, ठीक। इतनी सीटें मिलती हैं उसी सरकार बन जाती है। सरकार सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए लेकर आती है, विश्वास प्रस्ताव लेकर आती है। सरकार को साधारण बहुमत मिल जाने पर, अगला भी, सरकार को साधारण बहुमत मिल जाने पर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, यह प्रस्ताव पारित हो जाता है। पारित हो जाता है। देखिए, अब विश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव थोड़ा सा फर्क समझिए कि अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या सरकार गिरेगी? विश्वास प्रस्ताव लाया क्यों गया, ये कारण समझ में आ गया। क्योंकि सरकार खुद दिखाना चाहती है कि हमारे पास बहुमत अभी भी बरकरार है। और अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तब क्या होगा? सरकार गिर जाएगी। और विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो सरकार बच जाएगी। नहीं समझ में आ रहा? सरकार गिरेगी, विश्वास, देखिए, विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो सरकार बचेगी। और अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हुआ
तो सरकार गिरेगी। शायद समझ में आ गया होगा आपको। आगे लिखिए, विश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार नहीं गिरती है। विश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार नहीं गिरती है तथा सरकार की स्थिति मजबूत होती है। तथा सरकार की स्थिति मजबूत होती है। स्थिति मजबूत होती है। इस बिंदु को लिखाएंगे कि विश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार बच जाती है, और लिखाएं, याद रहेगा ना आपको। तो लिखा दें, यही अंतर है। कोई पूछे अंतर क्या है, तो ये अंतर होता है कि उसमें पारित हुआ तो बचेगी, उसमें पारित नहीं हुआ तो सरकार जाएगी। ये आपको अंतर में आपको मिल गया। दूसरा अंतर क्या मिल गया कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विपक्ष लाता है। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, सरकार लाती है। दो अंतर तो आपकी स्पष्ट हो गया यहीं पर। ठीक है, अब लिख दो, हेडिंग लगाओ, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्री। विश्वास मत प्राप्त करने में, विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्री। असफल होने वाले प्रधानमंत्री। तीन नाम बताए थे ना, कौन कौन। पहला लिखो विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह, सन लिख दीजिएगा 1990। और दूसरा नाम लिखो एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा, याद रखिए, शॉर्टकट आने ना, विश्वदेव, विश्व के देव, इस प्रकार याद कर सकते हैं। विश्व के देव और बिहारी। विश्व के देव कौन, बिहारी। बिहारी किस भगवान को कहा जाता है, भगवान कृष्ण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कृष्ण को कहा जाता है। तो विश्व के देव कौन, बिहारी। इस प्रकार थोड़ा सा भी याद कर सकते हो। विश्वनाथ प्रताप सिंह, देव एच.डी. देवगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी। ये तीन नाम है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी विश्वास मत प्राप्त 1999 में। 1999 लिख लेना चलेगा, 1999 इसमें लिख लेना। और देवगौड़ा वाले में कितना है, 1997, उसमें 1997 लिख लीजिए, 1997 लिख लीजिए। देखो, एक अंतर और समझ लो, लिख भी लेना। जो विश्वास प्रस्ताव होता है उसको एक सत्र में कई बार लाया जा सकता है, अपना बहुमत दिखाने के लिए सरकार ला सकती है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव बता दिया ना हमने, 6 माह के अंतराल, 6 माह के अंतराल पर लिखेंगे, याद रहेगा। बोलिए, लिखा दे, लिखो, हेडिंग लगा दो और बिल्कुल अच्छे से लिख लो। इतना बढ़िया लिख लो कि दोबारा आपको कहीं पर ये पढ़ना ना पड़े। हमेशा ही बढ़िया से पढ़ लो कि किसी दूसरे को भी अच्छे से समझा सकें आप, है ना। लगाओ, हेडिंग लगा दो, क्या विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर। थोड़े जो नए अंतर वो हम आपको लिखा देंगे। ठीक, लिखो, विश्वास प्रस्ताव एक सत्र में, विश्वास प्रस्ताव एक सत्र में, विश्वास प्रस्ताव एक सत्र में एक से अधिक बार पेश हो सकता है। एक से अधिक बार पेश हो सकता है। एक से अधिक बार पेश हो सकता है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव, जबकि अविश्वास प्रस्ताव, जबकि अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में सिर्फ एक बार ही पेश हो सकता है। एक सत्र में सिर्फ एक ही बार पेश हो सकता है। अगला अंतर लिख लो, एक अंतर और लिख लो। लिखो, विश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार बच जाती है। विश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार बच जाती है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार क्या होगी बताओ, गिर जाती है। गिर जाती है। गिर जाती है।
एक अंतिम बात समझ लीजिए। मान लो एक प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? एक मंत्री के विरुद्ध, तो एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के लिए होता है, ठीक है। एक, क्योंकि उसमें आपको कल लिखाया भी था कि मंत्रियों संबंधित की जो मंत्रिपरिषद होती है एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है, ठीक है ना। एक साथ तैरती है और एक साथ क्या होती है? डूबती है। उसे पदमुक्त नहीं, विश्वास के माध्यम से उसे पदमुक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना होता है। ये बात बता लिखाया होगा, लोकसभा में लिखा दिया ना। तो अगर न लिखा हो तो एक बार लिख लीजिए, लिखा दे, लिख लीजिए, नोट डाल लीजिए। नहीं किया जा सकता है, एक मंत्री को अविश्वास प्रस्ताव से पद मुक्त नहीं किया जा सकता है। यदि एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद मुक्त हो जाती है। संपूर्ण मंत्रिपरिषद मुक्त हो जाती है। संपूर्ण मंत्रिपरिषद मुक्त हो जाती है। ये हमने आपको बता दिया, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े हुए जो बिंदु थे हमने आपको बता दिए, ठीक है।